दुनिया में बहुत से लोग शाकाहारी हैं, लेकिन इन शाकाहारी लोगों में भी कुछ लोग अपने आप को वीगन बताते हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 8 करोड़ 80 लाख लोग वीगन हो चुके हैं। भारत में यह संख्या लगभग 80 लाख तक पहुंच गई है, जो एनिमल प्रोडक्ट का बहिष्कार कर चुके हैं। एक स्टडी के अनुसार 3 मुख्य वजहों से लोग वीगन हो रहे हैं। वीगन का मतलब सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करने से भी है जो किसी भी तरह के पशु उत्पाद से बना हो। कई वीगन लोग पशु उत्पाद से बने प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं वीगन नाम पड़ा कैसे। ब्रिटेन के एक कारपेंटर डोनाल्ड वॉटसन के कुछ दोस्त थे जो मांस और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन नहीं करते थे। डोनाल्ड को अपने दोस्तों के लिए एक शब्द की तलाश थी। एक मीटिंग में इस विषय पर मंथन हुआ। कई नाम सामने आए। अंततः वेजिटेरियन शब्द पर सहमति बनी और वेजिटेरियन से वीगन शब्द आया। यह शब्द मात्र 74 साल पहले यानी 1944 की है, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय और पश्चिम एशियाई संस्कृतियों से जुड़ी हैं। अरब दार्शनिक और कवि अलमौरी ने स्वास्थ्य और पशु कल्याण के लिए पशु उत्पादों को त्याग दिया था। अब आपको बताते हैं वीगन और वेजिटेरियन में क्या अंतर है। वेजिटेरियन होना यानी किसी भी प्रकार के जानवर का मांस का सेवन नहीं करना। वे लोग सिर्फ भोजन में अनाज, सलाद, फल, दालें, सीड्स और डेयरी प्रोडक्ट्स का ही सेवन करते हैं। वीगन होना यानी किसी भी तरह के पशु उत्पादों का सेवन नहीं करना। भोजन में मांस, मछली, अंडे के साथ दूध, पनीर, शहद जैसे एनिमल प्रोडक्ट का भी प्रयोग नहीं करते। वीगनवाद का पालन करने वाले लोग अपनी डाइट में सिर्फ प्राकृतिक चीजों को ही शामिल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे मानते हैं यह पशु उत्पाद का प्रयोग करना पशु कल्याण के खिलाफ है। पशुओं को भोजन या अन्य उत्पादों के लिए मारना नैतिक रूप से गलत है। इसके अलावा कुछ वीगन लोग मानते हैं कि वीगन आहार स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। उनके भोजन में रोटी, सब्जी, फल, सलाद, चावल, अनाज, नट्स, फलियां, सोया, सीड्स जैसे खाद्य पदार्थ ही शामिल होते हैं। वीगन होने के प्रमुख कारण। पहला, स्वास्थ्य संबंधी कारण। शाकाहारी भोजन में अमूमन कम फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है और इसमें अधिक फाइबर और विटामिन होता है। इससे दिल की बीमारी, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरा, नैतिक कारण। कुछ लोग अपने नैतिक मूल्यों के कारण शाकाहार अपनाते हैं। वे जानवरों के प्रति दयालु होते हैं और वे इस बात से सहमत नहीं हैं कि जानवर को भोजन के लिए मारना चाहिए। तीसरा, धार्मिक और आध्यात्मिक कारण। कुछ धर्मों में शाकाहार को एक आवश्यक या वांछनीय आहार माना जाता है। साथ ही वे लोग आहार में मांस, मुर्गी, मछली या किसी अन्य प्रकार के जानवरों के मांस का सेवन नहीं करते।